यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके सामने लेकर आ गया हूँ विलियम शेक्सपियर का लव्स लेबर्स लॉस्ट। और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके अलावा भी दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, जब इतने बेहतरीन तरीके से सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, एलटी ग्रेड में भी शेक्सपियर लगभग, यूपी टीजीटी में भी शेक्सपियर लगभग फिनिश होने वाले हैं, मिल्टन फिनिश हो चुके हैं। इन सब के ऑब्जेक्टिव जैसे ही गैल्सवर्दी शुरू कर दूंगा, ये 4 राइटर फिनिश हो जाएंगे। एलटी ग्रेड में भी जल्दी से लिटरेचर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स और मूवमेंट पढ़ाया जाएगा। मैं नहीं समझता कि आपको किसी तरह की टेंशन की ज़रूरत है। आप ज़्यादा टेंशन लेंगे तो फिर मेरी तरफ से क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ होगा, वो आपको ख़राब लगेगा। रही बात दूसरी कि कुछ लोग पीडीएफ के लिए कहते हैं कि नहीं सर, पीडीएफ आपको व्यू करने के लिए ऐप पे मिल रहा है और साल भर के लिए ऐप आपके पास है, क्या प्रॉब्लम है? बहुत लोग कहते हैं नहीं सर, मोबाइल में देखने में प्रॉब्लम होती है। तब फिर अगर हम आपको प्रिंट आउट की सुविधा दे देते हैं तो ये प्रिंट आउट आप मत समझिए। 10 में से 2 लोग उसे फॉरवर्ड करेंगे। मैं ये नहीं कहता 8 अपने पास ही रखेंगे, लेकिन 2 लोग फॉरवर्ड करेंगे और पूरे यूपी में पहुंच जाएगा। नुकसान आपका है। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, प्रिंट आउट की ज़िद ना करें। आप पीडीएफ देख सकते हैं ऐप पर, उसको आप देख लें, नोट्स बना लें, जो आपकी इच्छा हो वो करें। लेकिन जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, जो मेरी पॉलिसी है, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो हमारा स्टडी मटेरियल है उस पर विश्वास रखें। तो आइए देखते हैं लव्स लेबर्स लॉस्ट के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण प्ले है विलियम शेक्सपियर का। इसके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं वो हम देखते हैं। लव्स लेबर्स लॉस्ट इज़ वन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स अर्ली कॉमेडीज़। अब देखिए, अर्ली कॉमेडीज़ में आता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। किस में आएगा? विलियम शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडीज़ में आएगा। बिलीव टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1594-1595। ओके, वो वाला कोड आप याद रखिए। जेंटिलमैन स्टार्टेड टेमिंग, ओके, कॉमेडियन लव ऑफ मिस्टर मर्चेंट मेरी मच एट रोवन प्लेटी जैक। जेंटिलमैन, फिर से दोहरा रहा हूँ, आप कान में लगा के सुन भी लेंगे तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जैसे पढ़ा रहा हूँ वो बेहतरीन तरीका है। ज़्यादातर लोग फ़ोन करके कहते हैं कि सर आराम से ही चलिए, ऑलरेडी इतने वीडियोस हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन करके ये कहते हैं कि नहीं सर और जल्दी करिए। मैं जल्दी कर दूंगा, सिलेबस ख़त्म भी हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संडे को, हर एक संडे टीजीटी पर टेस्ट करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। और मैं लाइव आया करूंगा या रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा। लेकिन पूरे 125 प्रश्न होंगे। उसमें 125 प्रश्न में ग्रामर के भी प्रश्न होंगे, लिटरेचर के भी प्रश्न होंगे। तो टीजीटी का मॉक टेस्ट कह लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट कह लीजिए, हर एक संडे को होगा। मैं कम से कम एक जो है मॉडल पेपर सॉल्व करूँगा। अभी मॉडल पेपर सॉल्व करूँगा, बाद में प्रीवियस पेपर भी उठाऊँगा। पूरे के पूरे पेपर सर एक संडे को सॉल्व कराए जाएंगे, एक एक पेपर, और उसके लिए तैयार रहिए। और ये जो मॉडल पेपर मैं कराऊंगा यूट्यूब पर और ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एनीबडी कैन एक्सेस इट। ओके, सो आई डोंट थिंक दैट यू हैव टू गेट वरीड अबाउट दैट। आप अगर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपको टॉपर्स का स्टडी मटेरियल मिल रहा है, वसुंधरा मैम का, मेरा, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम पीडीएफ सिर्फ व्यू करने के लिए देते हैं। पीडीएफ व्यू करने के लिए देते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको नोट्स बना लीजिए। लेकिन पीडीएफ प्रिंट आउट देते ही सारा का सारा पीडीएफ सर्कुलेट हो जाएगा। मेरा तो प्रचार होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा, नुकसान आप लोगों को होगा। मेरे यहाँ से पढ़ने न पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बात मैं 1000 टाइम समझा चुका हूँ आपको। और इसके लिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि पीडीएफ सर प्रिंटेबल हो जाए, इसके लिए कॉल ना करें, वो बेहतर होगा। क्योंकि अपनी पॉलिसी हम फ़िलहाल तो नहीं बदलने वाले। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे सिंसियर एस्पिरेंट जो तैयार कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो हर जगह सर्कुलेट हो जाएगा। जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा, सब बराबर हो जाएंगे। और मैं ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं चाहूँगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अर्ली कॉमेडीज़ में आता है 1594 से 95 के बीच ये लिखा गया, कंपोज किया गया। ओके, ध्यान में रखिएगा। फिर से कहूँगा, जेंटलमैन स्टार्टेड टेमिंग, कॉमेडियन लव ऑफ मिस्टर मर्चेंट मेरी मच एट रोमन प्लेटी जैक, याद रखिए। उससे आपको डेट्स भी याद हो जाएंगी, वो कोड हमने आपको बता रखा है। फिर से आप कहेंगे तो फिर से यूट्यूब पर आके एक बार बता दूंगा। तो 1594 से 95 के बीच में ये लिखा जाता है। इसकी परफॉर्मेंस होती है। कहाँ पर परफॉर्मेंस होती है ये भी पूछा जा सकता है। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने इंस ऑफ कोर्ट में। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने कहाँ पर? इंस ऑफ कोर्ट में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने 1594-95 में पहली बार इसका परफॉर्मेंस होता है।
The earliest recorded performance of the play occurred at Christmas in 1597 at the court before Queen. अगर सबसे अर्लीस्ट रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस की बात करें तो 1597 में होती है। ओके, इंसाफ कोर्ट में कब होती है वो पहले बता चुका हूँ। इसके बाद अगर अर्लीस्ट रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले अकर्ड एट क्रिसमस इन 1597 एट द कोर्ट बिफोर क्वीन। सेटिंग की बात करते हैं तो नवार, इसको बहुत लोग नवारे भी बोलते हैं, हिंदी में नवारे समझ लीजिए, इंग्लिश में अगर इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो नवार होगा। तो सेटिंग इसकी नवार में है, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर सोर्स ओरिजिनल प्ले है, शेक्सपियर के कुछ ओरिजिनल प्ले हैं, उसके लिए भी कोड है हमारा। टेम्पेस्ट लॉस्ट हिज ओरिजिनल वाइफ्स इन मिडसमर। टेम्पेस्ट लॉस्ट हिज ओरिजिनल वाइफ्स इन मिडसमर। टेम्पेस्ट ओरिजिनल प्ले में गिना जाता है, लॉस्ट मतलब लव्स लेबर, लॉस्ट ओरिजिनल प्ले में गिना जाता है। ओके, टेम्पेस्ट लॉस्ट इज ओरिजिनल वाइफ्स मतलब मेरी वाइफ्स ऑफ विंटर भी ओरिजिनल प्ले में गिना जाता है, मिडसमर नाइट ड्रीम भी। थोड़े बहुत इसके सोर्स कहीं से लिए होंगे नहीं। अगर ओरिजिनल प्ले की बात पूछा जाए तो आप ये कोड याद रखिए, टेम्पेस्ट लॉस्ट हिज ओरिजिनल वाइफ्स इन मिडसमर। ओरिजिनल से मतलब है ये ओरिजिनल प्लेज हैं, इनका सोर्स लगभग शेक्सपियर ने कहीं से नहीं लिया, अपनी कल्पना का सहारा लेके लिखा। टेम्पेस्ट, फिर से दोहरा रहा हूँ, टेम्पेस्ट लॉस्ट हिज ओरिजिनल वाइफ्स इन मिडसमर, ये ध्यान में रखिएगा। ओरिजिनल पे है, नो लिटरेरी सोर्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। जॉनरा कॉमेडी में है। फेमस सीन देखते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ईप्स ड्रॉपिंग सीन कहाँ आता है, एक्ट 4 सीन 3 में लव्स लेबर्स लॉस्ट में आता है। द प्ले हैज़ 5 एक्ट्स एंड 9 सीन्स इन टोटल। 5 एक्ट हैं, 9 सीन हैं। लव्स लेबर लॉस्ट लॉन्गेस्ट सीन अकर्स इन एक्ट 5 सीन 2। अगर लॉन्गेस्ट सीन की बात की जाए एक्ट 5 सीन 2 में, इतने माइनर डिटेल्स आपको कोई कहीं पे नहीं बताएगा, क्योंकि जिसने पढ़ा है, पढ़ाई की है, वही आपको बता पाएगा। तो आप मन लगा के पढ़िए, आपका काम पढ़ना है, मेरा काम पढ़ाना है। मेरे एक वीडियो भले ही लेट आते हों, लेकिन जब आते हैं तो उसमें ज़बरदस्त स्टडी मटीरियल होता है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है रादर देन कंप्लेनिंग। In Act 5 Scene 1, Costard, the clown in the play, uttered the longest single word. Act 5 Scene 1 में जो कोस्टार्ड नाम का कैरेक्टर है, क्लाउन है, ये मजाकिया है, विदूषक कह लीजिए, कोस्टार्ड, ये देखिए, ये सबसे बड़ा शब्द अकर करता है। इसको याद रखिएगा कि ये शब्द क्या है। इसकी मैंने हिंदी भी लिख दी है ताकि आपको तैयार हो सके। हॉर्नरिफिका बिलिट्यूडी निटेटिबस। हॉर्नरिफिका बिलिट्यूडी, ये अलग अलग मैंने आपको याद करने के लिए रख दिया है, ये एक शब्द ही है। हॉर्न, ये हान लिखा है मैंने, ये पढ़ा जाएगा हॉर्न। बिलिट्यूडी, ये सबसे बड़ा शब्द है जो कि लव्स लेबर लॉस्ट में आया है। ओके, ध्यान में रखना है आपको। A medieval Latin word which means the state of being able to achieve honors। इसका अर्थ क्या होता है? वह अवस्था जहाँ पर आप सम्मान प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं, ये इस शब्द का अर्थ है। The state of being able to achieve honors, क्या अर्थ होता है इसका? The state of being able to achieve honors, सबसे बड़ा शब्द पूरे लिटरेचर में यही है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। हॉर्नरिफिकाबिलिट्यूडी, ये सबसे बड़ा शब्द है। ओके, कोस्टार्ड द्वारा बोला गया है, एक्ट 5 सीन 1 में बोला गया है। पूछा जाता है कि अगर किसके द्वारा सबसे बड़ा शब्द बोला गया तो ये ध्यान रखिएगा। इन एक्ट 5 सीन 1 कोस्टार्ड द क्लाउन इन द प्ले अटर द लॉन्गेस्ट सिंगल वर्ड हॉर्नरिफिकाबिलिट्यूडी। मीडिवल लैटिन वर्ड, इसका अर्थ बता दिया आपको। अब देखिए ये किस कैटेगरी में आएगा अगर लिटरेरी टर्म की बात करें। एज इट अपीयर्स ओनली वंस इन शेक्सपियर्स वर्क, शेक्सपियर के वर्क में सिर्फ एक ही बार इसका यूज हुआ है इस शब्द का, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? इसको लिए एक शब्द है लिटरेरी टर्म में, हैपाक्स लेगोमेनन। क्या ये कहा जाएगा? इस शब्द को क्या कहेंगे? हैपाक्स लेगोमेनन। ओके, शेक्सपियर के कैनन में ये एक शब्द है जो कि सिर्फ एक बार यूज हुआ है, और इसे क्या बोलेंगे? इस शब्द को बोलेंगे, किस कैटेगरी में आएगा? हैपाक्स लेगोमेनन। Hapax legomenon is a word or an expression that occurs only once within a context। एक ही बार ही अकर होता है, इस तरह का शब्द होता है Hapax legomenon, either in written record or an entire language in the works of an author or in a single text। तो ये सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है ये शब्द, इसीलिए इसे Hapax legomenon भी कहते हैं। The entire plot of the play revolves around the love and various characters' attempts at courtship। पूरा का पूरा जो प्लाट है वो किसके चारों ओर घूमता है? प्यार के चारों तरफ घूमता है। जो वेरियस कैरेक्टर्स हैं जो प्यार करने की कोशिश करते हैं उसके चारों तरफ घूमता है। द प्लेस सेंट्रल कॉमिक डिवाइस इज दैट 4 यंग मैन,
जो 4 यंग नए लड़के रहते हैं, यंग मैन रहते हैं, डेडिकेटेड टू स्टडी, पढ़ाई के लिए समर्पित रहते हैं। रिनंसिएशन ऑफ वीमेन, महिलाओं से दूर रहने की बात करते हैं। मीट 4 यंग वीमेन, लेकिन बाद में 4 युवा महिलाओं से मुलाकात होती है, युवतियों से मुलाकात होती है। एंड इनएविटेबली अबंडन देयर अनरियलिस्टिक आइडियाज़, तब वो महिलाओं से मिलने की शर्त छोड़ देते हैं और उनकी ये कसम टूट जाती है कि हम महिलाओं से नहीं मिलेंगे, हम महिलाओं का चेहरा भी नहीं देखेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। जब 4 युवतियों से मिलते हैं तो इनकी ये कसम टूट जाती है। Near the end of the play, the songs of spring and winter titled Where and Hymns and the Cuckoo and the Owl occur respectively. जब प्ले ख़त्म होने वाला होता है तो 2 सॉन्ग अकर होते हैं, वेयर एंड हियम्स नाम का सॉन्ग और द कुक्कू एंड द आउल नाम का सॉन्ग। कैरेक्टर्स देखते हैं। फर्डिनेंड का कैरेक्टर आता है, ये नवार का राजा है फर्डिनेंड, याद रखिएगा। और कहाँ कहाँ आता है फर्डिनेंड बताइएगा व्हाट्सएप पे, जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं मुझे, मैं ज़रूर देखता हूँ, जवाब दे पाऊँ या ना दे पाऊँ। लॉर्ड बेराउन या लॉर्ड बायरन, दोनों नाम से इसे जाना जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। लॉर्ड लैंगविल और लॉर्ड लैंगवॉयल एंड लॉर्ड डुमेन, ये 3, ये फर्डिनेंड को याद रखिएगा, बेराउन को याद रखिएगा, लॉन्गवॉयल को याद रखिएगा और डुमेन को। ये 4 युवक हैं। प्रिंसेज ऑफ फ्रांस, लेटर क्वीन ऑफ फ्रांस, प्रिंसेज ऑफ फ्रांस होती है, बाद में महारानी बनती है फ्रांस की, इसका कैरेक्टर आता है। लेडी रोजालाइन, लेडी मारिया, लेडी कैथराइन, ये आती हैं। एंड बॉयट, बॉयट नाम का भी कैरेक्टर आता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछा जाता है बॉयट नाम का कैरेक्टर कहाँ आता है, देन यू हैव टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड दैट बॉयट नाम का कैरेक्टर लव्स लेबर लॉस्ट में आता है, मारिया लव्स लेबर लॉस्ट में आती है। और कहाँ आती है मारिया, हमें बताइएगा, एक जगह और आती है। लेडी कैथराइन भी आती है। तो ये सारे कैरेक्टर, रोजालाइन आती है। मार्केड एक मैसेंजर का जिक्र होता है इस प्ले में। डॉन एड्रियानो डी आर्मेडो ए फैंटास्टिकल स्पेनियार्ड का जिक्र होता है। होलोफर्नेस स्कूल मास्टर, होलोफर्नेस नाम का स्कूल मास्टर कहाँ पर आया है, इसकी चर्चा कहाँ होती है, बार बार पूछा गया है। मोथ आर्मेडोज पेज है, उसका सेवक है मोथ आर्मेडो का। सर नथैनियाल एक क्यूरेट है, एक पुजारी टाइप का व्यक्ति है। जैकनेटा एक गांव की छोरी है, गांव की लड़की है जैकनेटा। डल कांस्टेबल का जिक्र होता है। कोस्टार्ड रस्टिक क्लाउन है, एक तरह का मस्खरा है। आइए प्ले को हिंदी में देखते हैं दोस्तों। हिंदी में बहुत बेहतरीन ढंग से हमने इसे तैयार किया है और इसको फटाफट आप तैयार कर लीजिए। नवारे का राजा फर्डिनेंड और 3 नवाब, बेराउना, लॉन्गवील और डुमेन। देखो, एक कैरेक्टर हो गया फर्डिनेंड दोस्तों, और 3 नवाब हो गए। कौन कौन हो गए? बेराउना या बेराउन, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करें, आपको याद रखना माने रखता है, एग्जाम क्वालिफाई करना माने रखता है। बेराउना, लॉन्गवील और डुमेन, ये 3, मतलब फर्डिनेंड को लेके 4 हो गए। 3 साल तक मिलकर विद्या अध्ययन करने का निश्चय करते हैं कि 3 साल हम पढ़ाई करेंगे और इस बात की शपथ लेते हैं कि वे इस बीच औरतों से दूर रहेंगे। किंतु बेराउन राजा को यह याद दिलाता है कि राजा को स्वयं फ्रांस की राजकुमारी से मिलना पड़ेगा। बेराउन याद दिलाता है फर्डिनेंड को कि आपको तो फ्रांस की राजकुमारी से मिलना पड़ेगा, जो अपने पिता के काम से आई हुई है। राजा कहता है कि फिर तो उसे औरतों से न मिलने की शर्त को ख़त्म करना पड़ेगा। राजकुमारी को दरबार में नहीं बुलाया जाता, किंतु जहाँ उसके रहने की व्यवस्था है वहीं मैदान में राजा उससे मिलने जाता है। राजकुमारी एक्टिवेन को लौटाए जाने के बारे में अपने पिता का पत्र देती है। एक्टिवेन को बंदी बनाया गया था फर्डिनेंड के शासन द्वारा, तो एक्टिवेन को लौटाए जाने के बारे में अपने पिता का पत्र देती है। किसे अपने पिता का पत्र देती है? फर्डिनेंड को। राजा उससे बताता है कि अगर हमारा रुपया वापस कर दिया जाए तो हम एक्टिवेन को वापस कर देंगे। पैसा वापस कर दिए जाने का प्रमाण प्राप्त करने के लिए दूसरे दिन की तिथि निश्चित की जाती है। की जाती है, समझिएगा, हिंदी में टाइपिंग में कई बार मिस्टेक हो जाती है। जिस समय राजा की राजकुमारी से बात होती है उसी समय बेराउन की रोजालीन से बात होती है। ध्यान रखिएगा, जिस समय राजा राजकुमारी से बात कर रहा होता है, कसम खाई है कि 3 साल तक लड़कियों से, महिलाओं से दूर रहेंगे, लेकिन राजा राजकुमारी से जब बात कर रहा होता है उसी समय बेराउन साहब किससे बात कर रहे होते हैं? रोजालीन से बात कर रहे होते हैं। ह्यूमेन कैथरीन के बारे में और लॉन्गवील मैरिया के बारे में पूछताछ करता है। मतलब सब बिल्कुल प्रेम में पड़ जाते हैं। ये तीनों राजकुमारी की सहेलियां हैं। कौन कौन? फिर से देखिए, जिस समय राजा राजकुमारी से बात कर रहा होता है उसी समय बेराउन रोजालीन से बात कर रहा होता है, ह्यूमेन कैथरीन से बात कर रहा होता है, लॉन्गवीन मैरिया से बात कर रहा होता है। ओके, ये तीनों राजकुमारी की सहेलियां हैं। इस प्रकार राजा और उसके साथ आने वाले तीनों व्यक्तियों का किसी न किसी तरफ झुकाव हो जाता है। इस बीच साधारण स्तर पर भी एक घटना घटती है। डल नाम का सिपाही। अब डल नाम का सिपाही कहाँ आता है, ये आपको याद रखने की विषय है। आपको याद रखना ज़रूरी हो जाता है कि डल नाम का सिपाही
कॉस्टर्ड नाम के आदमी को पकड़ के लाता है। डल नाम का ये सिपाही है, सोल्जर है, कॉस्टर्ड नाम के व्यक्ति को पकड़ के लाता है। क्यों पकड़ के लाता है? ये रिपोर्ट करता है कि बाग में कॉस्टर्ड जैकनेटा नाम की औरत के साथ बात करते हुए पाया गया है, जबकि वहां प्रतिबंध था। डल नाम का सिपाही किसको? कॉस्टर्ड को पकड़ के लाता है, कहता है ये कॉस्टर्ड तो जैकनेटा से बात कर रहा था और इसको सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि प्रतिबंधित है ये बातचीत करना महिलाओं से। यह रिपोर्ट राजा आर्मेडो नाम के अधिकारी यह रिपोर्ट राजा को किसने भेजी है? आर्मेडो नाम के अधिकारी ने भेजी है। राजा कॉस्टर्ड को यह सज़ा देता है कि वह 1 हफ्ते तक आटा और चालन और पानी पर गुजारा करेगा। जो आटा का जो चालन है और पानी पर गुजारा करेगा, ये सज़ा मिलती है। किसको? कॉस्टर्ड को सज़ा मिलती है कि तुमने एक लड़की से बात की है जो कि इस राज्य में प्रतिबंधित है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, आटा के चालन और पानी से गुजारा करना पड़ेगा। और जैकनेटा को आर्मेडो की देखरेख में पार्क में रखा जाएगा। मतलब जैकनेटा जो कि कॉस्टर्ड के साथ बात करती थी, प्यार करती थी, ये शर्त रखी गई कि आर्मेडो की देखरेख में अब जैकनेटा को पार्क में रखा जाएगा। आर्मेडो जैकनेटा को प्यार करने लगता है। अब आर्मेडो साहब खुद भी इसके प्यार में फंस जाते हैं। जिस जैकनेटा से कॉस्टर्ड प्यार करता था, बात करता था, आर्मेडो खुद भी जैकनेटा के प्यार में पड़ जाते हैं। कॉस्टर्ड भी उसे देख लेता है, कॉस्टर्ड भी उसी की देखरेख में है। आर्मेडो कॉस्टर्ड को एक प्रेम पत्र देता है। आर्मेडो कॉस्टर्ड को एक प्रेम पत्र देता है और वह उसे जैकनेटा को पहुंचा दे कि आर्मेडो, ये कॉस्टर्ड कहता है, कॉस्टर्ड को पत्र दे के आर्मेडो कहता है कि ले जाके इसे जैकनेटा को दे दो। भाई कितने बड़ा अन्याय है। कॉस्टर्ड खुद ही जैकनेटा से प्यार कर रहा था, अब आर्मेडो क्या करता है? कॉस्टर्ड को ही पत्र देता है कि ले जाके इसे जैकनेटा को पहुंचा दो। रास्ते में बेराउन भी उसे प्रेम पत्र देता है। मतलब कॉस्टर्ड को आर्मेडो ने एक प्रेम पत्र दिया, ध्यान रखिएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे। आर्मेडो ने कॉस्टर्ड को एक प्रेम पत्र दिया और बेराउन ने भी कॉस्टर्ड को एक प्रेम पत्र दिया और वह उसे रोजालिन को पहुंचा दे। बेराउन ने कहा कि ले जाके रोजालिन जो राजकुमारी की सहेली है उसको पहुंचा दो। कॉस्टर्ड जाने अनजाने आर्मेडो का पत्र राजकुमारी के पास पहुंचा देता है। आर्मेडो वाला पत्र राजकुमारी के पास पहुंच जाता है। उसे पढ़कर वहां मजाक होता है, क्योंकि आर्मेडो वाला पत्र जैकनेटा को पहुंचना था, पहुंच जाता है राजकुमारी के पास धोखे से, वो नहीं समझ पाता। बेराउन द्वारा लिखा पत्र कॉस्टर्ड जैकनेटा को दे देता है। अब बेराउन वाला पत्र जैकनेटा के पास पहुंच गया, उल्टा हो गया। बेराउन वाला पत्र रोजालिन के पास पहुंचना चाहिए था। ओके, जैकनेटा उस पत्र को नथानियाल नाम के पुजारी से पढ़ाती है। जैकनेटा उस पत्र को किससे पढ़ाती है? नथानियाल नाम के क्यूरेट से या पुजारी से पढ़ाती है। पुजारी मास्टर होलोफर्नस की भी मदद लेता है। यह सिद्ध हो जाता है कि पत्र जैकनेटा का नहीं है, इसीलिए जैकनेटा उसे बेराउन को पहुंचाना चाहती है। बेराउन समझता है कि उसका पहला पत्र पहुंच गया होगा, इसलिए वह पार्क में दूसरा पत्र तैयार कर रहा है। तब तक उसे राजा आता हुआ दिखाई देता है। जब दूसरा पत्र तैयार कर रहा होता है बेराउन, तो राजा फर्डिनेंड आता हुआ दिखाई देता है। वह चुपके से पेड़ पर चढ़ जाता है। राजा ने स्वयं एक कविता लिख रखी है जिसे वह पढ़ने लगता है। इतने में उसे लगता है कि लांगवील आ रहा है। राजा छिप जाता है। पहले बेराउन छुपा, फिर राजा छुपा, चूंकि सभी ने कसम खा रखी थी चारों ने कि 3 साल तक महिलाओं से दूर रहेंगे। लांगवील अपनी कविता पढ़ने लगता है। इतने में ह्यूमेन आ जाता है और लांगवील भी छिप जाता है। ह्यूमेन भी अपनी कविता पढ़ता है। इसके बाद लांगवील आगे बढ़कर ह्यूमेन को फटकारने लगता है कि तुमने कसम को तोड़ दिया है। तब तक राजा आकर दोनों को फटकारता है, मतलब दोनों को। बेराउन आकर तीनों को फटकारता है। तभी जैकनेटा और कॉस्टर्ड पत्र लेकर राजा के पास आ जाते हैं। राजा बेराउन को पत्र पढ़ने के लिए दे देता है। पत्र देखकर उसे बेराउन फाड़ देता है, क्योंकि उसी के द्वारा लिखा गया पत्र था, तो फाड़ देता है और स्वीकार करता है कि वह भी राजा और अन्य लोगों के साथ है। अब यह साबित हो जाता है कि सभी लोग प्रेम के रोग से ग्रसित हो चुके हैं। यह तय होता है कि इस बात को तर्क से साबित किया जाए कि प्रेम करना भी अध्ययन का सार है। यह काम बेराउन को दिया जाता है और बेराउन अपने तर्क से साबित करता है कि प्रेम के बिना अध्ययन पूरा नहीं हो सकता। यह तर्क करता है कि औरत के चेहरे के अलावा पढ़ाई का कोई आधार ही नहीं। औरत के चेहरे के अलावा और कहीं आँखों का सदुपयोग हो ही नहीं सकता। औरत के चेहरे के अलावा सुंदरता का पाठ हमें कोई नहीं पढ़ा सकता और आदमी अपने को औरत की आंखों में ही देखना चाहता है, इसीलिए उसकी पढ़ाई भी तो औरत की आंखों में ही होगी। ये सब बेराउन बोलता है। इस तरह के स्टेटमेंट जब भी लव्स लेबर लॉस्ट में आए, कोई कोटेशन आए जहाँ पर औरतों की तारीफ हो, बेराउन, आप आंख मूंद के बेराउन को टिक कीजिएगा। और सब पढ़ाई तो व्यर्थ है। कान, जीभ, सभी अंग औरत के प्यार से ही सार्थक होते हैं, इसलिए अगर हम प्यार करेंगे तभी हमारी शपथ भी सार्थक रहेगी। बेराउन के बुद्धि के कमाल देखने के बाद यह तय होता है कि औरतों को महल में लाया जाए और मनोरंजन का प्रबंध किया जाए। राजा और उसके साथी यह तय करते हैं कि वे, ये लिखा है, वे समझिएगा, रूसी बनकर चलेंगे और राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों से बात करेंगे, मतलब वेश बदल के।
इस बात का पता राजकुमारी को लग जाता है क्योंकि इनकी बातें राजकुमारी का अंगरक्षक बॉयट, बॉयट कौन था? राजकुमारी का अंगरक्षक रहता है, गार्ड रहता है। कहाँ आता है? लव्स लेबर्स लॉस्ट में आता है। वो सुन लेता है बॉयट। जब ये लोग वेश बनाकर पहुंचते हैं तो राजकुमारी उसकी सहेलियां मुंह पर आवरण लगा लेती हैं, ढक लेती हैं मुंह को। पहले दिखे चिन्ह के आधार पर वे अपनी अपनी प्रेमिका से बात करते हैं। चले जाने के बाद राजकुमारी और उसकी सहेलियां उनका मजाक उड़ाती हैं। राजा और उनके साथी फिर अपने वास्तविक वेश में लौट कर आते हैं। राजकुमारी से बात करने पर राजा को यह पता चलता है कि राजकुमारी और उसकी सहेलियों को यह मालूम था कि हम लोग रूसी बनकर आए थे, तथा राजकुमारी को किसी का अपनी शपथ तोड़ना पसंद नहीं था। राजा की ओर से हरकुलिस आदि 9 बहादुरों या योग्य व्यक्तियों का नाटक प्रस्तुत किया जाता है। प्ले विद इन प्ले, ध्यान रखिएगा। राजा की ओर से हरकुलिस आदि 9 बहादुरों व योग्य व्यक्तियों का नाटक प्रस्तुत किया जाता है, मतलब प्ले में प्ले चल रहा है जो प्रभावशाली नहीं हो पाता। उसी बीच राजकुमारी को संदेश मिलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। राजकुमारी को यह मैसेज आता है फ्रांस से कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। जो उसी रात चलने की तैयारी का हुक्म देती है। राजा अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहता है फर्डिनेंड, किंतु राजकुमारी कहती है कि मैं दुख में हूँ, मैं 1 साल तक दुख मनाऊंगी और उसके बाद ही प्रेम की बात सोचूंगी। वह राजा को कहती है कि तुम 1 साल तक तपस्या करो, यदि 1 साल की तपस्या के बाद भी तुम्हारा प्रेम बना रहता है तो मैं उसे स्वीकार करूंगी। उसकी सहेलियां भी प्रेम जाहिर करने वाले बेराउन आदि से यही कहकर विदा ले लेती हैं। आर्मेडो भी जैकनेता को पाने के लिए 3 साल तक हल चलाने का निश्चय करता है। आर्मेडो जैकनेटा को पाने के लिए 3 साल तक हल चलाने का निश्चय करता है। नाटक के अंत में एक बसंत और फिर एक जाड़े का गीत गाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, नाटक के अंत में एक बसंत और फिर एक जाड़े का गीत गाया जाता है। प्रेम का प्रयास असफल हो जाता है, इसीलिए नाटक का यह नाम रखा गया है। क्या नाम? लव्स लेबर्स लॉस्ट। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आपका टोटल प्ले है। इसकी इंग्लिश समरी भी हमने दे दी है, आप देख लीजिएगा। ओके, इसकी इंग्लिश समरी भी हमने दे दी है। हिंदी वाली समरी ज़्यादा अच्छी थी, हमने पढ़ दिया। इंपॉर्टेंट कोर्स देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट कोर्स, लेट अस वंस लूज अवर ओथ्स टू फाइंड अवर सेल्व्स और एल्स वी लूज अवर सेल्फ टू कीप अवर ओथ्स। ये बेराउन का स्टेटमेंट है। वो कहता है कि अपनी शपथ को हम तोड़ दें अपने आप को पाने के लिए, नहीं तो हम अपने आप को खो देंगे अगर हम शपथ को रखने की कोशिश करेंगे तो। एक्ट 4 सीन 3 में कहता है, स्टडी इज लाइक द हेवंस ग्लोरियस सन दैट विल नॉट बी डीप सर्च्ड विद सॉसी लुक्स। बेराउन फिर से कहता है कि स्टडी एक तरह से सूर्य के समान है और इसे हल्के फुल्के में नहीं लिया जा सकता, जो पढ़ाई है। एक्ट 1 सीन 1 में, डिसीव मी नॉट नाउ नवार इज इन्फेक्टेड। बॉयट कहता है, ये बॉयट का स्टेटमेंट है, डिसीव मी नॉट नाउ कि हमें अब धोखा नहीं दे सकते, नवार इज इन्फेक्टेड। ब्यूटी इज बॉट बाय जजमेंट ऑफ द आई, नॉट अटर्ड बाय बेस सेल ऑफ चैंपियंस टंग्स। कि सुंदरता को आँखों से देखा जा सकता है, जिह्वा से बयां नहीं किया जा सकता। प्रिंसेस ऑफ फ्रांस कहती है एक्ट 2 सीन 1 में, लव इज फैमिलियर, लव इज ए डेविल, देयर इज नो एविल एंजल बट लव। ओके, प्यार के बारे में आर्मेडो कहता है कि कोई भी ऐसा राक्षस, दुष्ट राक्षस नहीं है जैसा कि प्यार होता है। लव इज फैमिलियर, लव इज डेविल, देयर इज नो एविल एंजल बट लव। आर्मेडो एक्ट 1 सीन 1 में कहता है, डू नॉट कॉल इट सिन इन मी दैट आई एम फोरस्worn फॉर दी, दाउ फॉर whom Job would swear, टर्मिंग मॉर्टल फॉर दाई लव। ड्यूमेन का स्टेटमेंट एक्ट 4 सीन 3 में है। क्या है? फिर से देखते हैं। डू नॉट कॉल इट सिन, यह पाप नहीं है, इन मी दैट आई एम फोरस्worn फॉर दी, दाउ फॉर whom Job would swear, टर्निंग मॉर्टल फॉर दाई लव। प्यार के बारे में कहता है डोमेन एक्ट 4 सीन 3 में, फॉर वेयर इज एनी ऑथर इन द वर्ल्ड टीचेस सच ब्यूटी एज वुमेन्स आई। कि महिला की, जो एक लेडी की आंख है, उसके अलावा क्या कोई सुंदरता सिखा सकता है? लर्निंग इज बट एन adjunct to ourself and where we are our learning likewise is। मतलब पढ़ाई में प्यार भी जरूरी है। बेराउन एक्ट 4 सीन 3 में स्टेटमेंट देता है, when daisies pied and violet blue and lady smocks all silver white and cuckoo birds of yellow who do paint the meadows with delight, cuckoo cuckoo oh word of fear unpleasing to a married ear। स्प्रिंग सॉन्ग होता है, जो मैं कहता हूँ ना, अंत में स्प्रिंग सॉन्ग आता है एक्ट 5 सीन 2 में, तो ध्यान में रखिएगा। ये सॉन्ग आप एक बार दिमाग में रखिएगा। When daisy is pied and violet blue and lady smokes all silver white and cuckoo birds of yellow who do print the meadows with delight, cuckoo cuckoo oh word of fear unpleasing to a married ear। स्प्रिंग सॉन्ग एक्ट 5 सीन 2 में है। When
Icicles hang by the wall, and Dick the shepherd blows his nail and Tom bears long into the hall. ये विंटर सॉन्ग है एक्ट 5 सीन 2 का. क्रिटिकल रिमार्क्स देख लेते हैं. हेराल्ड ब्लूम ने क्या कहा है. एस्टोनिशिंग एंड रिफर्स टू इट एज शेक्सपियर्स फर्स्ट एब्सोल्यूट अचीवमेंट. इन्होंने कहा है कि शेक्सपियर की पहली एब्सोल्यूट अचीवमेंट बोला है किसने. हेराल्ड ब्लूम ने बोला इस प्ले के बारे में. एस्टोनिशिंग एंड रिफर्स टू इट एंड एज शेक्सपियर्स फर्स्ट एब्सोल्यूट अचीवमेंट. चार्ल्स लैम ने क्या कहा है. लव्स लेबर लॉस द कॉमेडी ऑफ लेजर. लव्स लेबर लॉस को चार्ल्स लैम ने कॉमेडी ऑफ लेजर बोला है. दोस्तों इसी के साथ ये सेशन यहीं पर मैं फिनिश करता हूँ. इसको फटाफट तैयार कर लीजिए. ओके, जैसे ही आपके पास पहुँचे इसे तैयार कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच.